नमस्कार साथियों, मैं हूं प्रमोद कुमार कंडवाल, इंटेंसिव स्पिरिचुअल पाथ से। प्रभु परमेश्वर जितने सहज और सरल हैं, उनकी भक्ति भी उतनी ही आसान है, मगर हमने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके उसे अत्यंत कठिन बना दिया है। कोई पानी के अंदर बैठा है तो कोई शिला पर एक टांग से खड़ा है। कोई भगवान को खुश करने के लिए कई दिन से खाना नहीं खा रहा, तो कोई सैकड़ों किलोमीटर दूर से पैदल आकर उनके ऊपर पानी चढ़ा रहा है। जब हम चलते हैं तो क्या पैर नीचे रखने से पहले पृथ्वी का निर्माण करते हैं? आगे बढ़ने के लिए पहले आकाश निर्मित करते हैं? जिस प्रकार से पंच तत्व हमारे लिए पहले से ही सरलता से सुलभ है, उसी प्रकार परमपिता की भक्ति हमारे लिए सब जगह सुलभ और आसान है। प्रभु को किसी भी प्रकार के ड्रामे से प्राप्त नहीं किया जा सकता। वायुमंडल में ऑक्सीजन भी है और कार्बन डाइऑक्साइड भी, मगर हमारी नाक ऑक्सीजन को ही प्रभावशाली ढंग से ग्रहण करती है। ऐसे कभी नहीं होता कि हवा दिन में घंटे 2 घंटे के लिए बंद हो जाए। भगवान ने हमें उपभोग करने के लिए पर्याप्त पानी दिया है। ऐसे कभी नहीं होता कि पानी प्यास बुझाने की बजाय प्यास को बढ़ा दे। अग्नि प्रत्येक वस्तु में सुषुप्त अवस्था में विद्यमान है। ऐसे कभी नहीं होता कि उसे प्रकट किया जाए और वह ठंडी निकले। भगवान द्वारा बनाए गए ये पंच तत्व, जिनकी कुछ लोग पूजा भी करते हैं, हमारे अभूतपूर्व सेवक हैं। जहाँ सेवक होता है वहाँ स्वामी भी होता है, यह नियम है और सिद्ध भी। 1 महीने के बच्चे को अपनी माँ का ध्यान आकृष्ट करने के लिए क्या कोई घंटी बजाने की जरूरत होती है? दिया जलाना होता है या अगरबत्ती दिखानी होती है? जब माँ और बच्चे के बीच में कोई फॉर्मेलिटी नहीं होती, तो हमने अपने दयालु भगवान के साथ क्यों असंख्य फॉर्मेलिटी बनाकर रखी हुई हैं? माँ द्वारा बच्चे को अटेंड करने में 1 सेकंड का समय लग सकता है, मगर अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक को हमारी पुकार सुनने में 1 सेकंड का समय भी नहीं लगता और वो एक्शन में आ जाते हैं। भौतिक अग्नि गर्म होती है, जबकि आध्यात्मिक अग्नि, स्पिरिचुअल फायर, बर्फ से भी करोड़ों गुना ज़्यादा ठंडी होती है। जो इस अग्नि का यदि 1% भी प्राप्त कर लेता है तो उसके करोड़ों पाप भस्म हो जाते हैं। इतिहास को कुरेदने का कोई अर्थ नहीं, मगर फिर भी इसे पढ़ा जाता है ताकि हम इससे शिक्षा लेकर लाभ उठा सकें। दुनिया में अनेकों क्रांतियां हुई हैं, जिसके कारण आज मनुष्य आरामदायक जीवन जी रहा है। यदि वह भौतिक क्रांति के पश्चात अब अपने भीतर आध्यात्मिक क्रांति भी कर दे, तो उसके लोक और परलोक की सारी समस्याएं ही समाप्त हो जाएं और बोनस के रूप में वो जीवन मुक्त हो जाएगा। वो उपहार अलग से है। बहने वाली हवा हमें जीवित नहीं रखती, बल्कि वो हवा जो वहाँ पर ठहरी हुई है, वो हमारे फेफड़ों में प्रवेश करके शरीर को चलायमान रखती है। यदि हमें भी अपना उद्धार करना है तो डाकू अंगुली माल की तरह ठहरना होगा, ईश्वर की शरण में जाना होगा, ताकि वही ठहरा हुआ भगवान हमारा कल्याण कर सके। यदि आपको ये संदेश ज्ञानवर्धक तथा उपयोगी लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर भी कर सकते हैं, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। गुरु भगवान सबका कल्याण करें।